कि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार लोगों से कहा है कि जुमा यानी 29 रमजान को ईद का चांद देखा जाए और यही सुन्नत है। इस सुन्नत पर अमल किया जाए, चांद दिखाई दे या न दे, लेकिन चांद देखने की कोशिश जरूर की जाए। एक लोकल सऊदी अखबार सबक के मुताबिक अल मजमा यूनिवर्सिटी के तहत काम करने वाले खगोल सेंटर ने कहा कि खगोली हिसाब से जुमे को 29वां रोजा होगा। इस दिन सूरज 6:29 पर छिपेगा, जबकि चांद इससे पहले 6:26 पर डूब जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि जुमे के दिन चांद सूरज छुपने से 13 मिनट पहले ही डूब जाएगा, जिस कारण से किसी इंसानी आंख या किसी मशीन या फिर दूरबीन से चांद देखना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नत पर अमल करते हुए 29वें रमजान को चांद देखा जाए। अगर किसी को ईद का चांद नजर आए तो वो करीबी अदालत में जाकर अपनी गवाही रिकॉर्ड करा सकता है। उसके बाद जो है उसकी गवाही को सबूत मानकर इस खबर को आम किया जाएगा लोगों में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एम्बुलेंस फ्री दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक मरीज का इलाज करने के लिए अरड़ से रियाज तक। तो यहाँ से फिर एक दूसरी खबर आई है, असीर रीजन से फिर से एक एम्बुलेंस, हवाई एम्बुलेंस रियाज आने के लिए दी गई है एक सऊदी को। सऊदी का नाम है हसन अल खुबरानी। तो हसन अल खुबरानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एप्लीकेशन दी थी जिसमें उसने रोड का परमिट मांगा था, लेकिन उनको यकीन नहीं, वो हैरान रह गए जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उनको बताया गया कि आपको एम्बुलेंस दी जाती है, हवाई मतलब सिंगल जहाज आपको दिया जाएगा रियाज जाने के लिए। इस पर हसन अल खुबरानी ने कहा कि ये सब खादिम हरमीन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली हद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रबिया की लोगों के साथ दोस्ती वाले बर्ताव का नतीजा है। आपको बता दें कि खादिम हरमीन शरीफैन का मतलब ये होता है कि कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, यानी यहाँ के बादशाह अपने आगे बादशाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कराते। जो 2 मस्जिदें हैं मक्का और मदीना की, उसका नौकर कहलवाना पसंद करते हैं। तो आप अक्सर सुनते होंगे, शायद आपको ये मतलब ना पता हो, खादिम हरमीन शरीफैन का मतलब हुआ है कि दोनों मस्जिदों के खादिम, यानी दोनों मस्जिदों का नौकर। मतलब राजा नहीं कहलवाना है, अपने आप को नौकर कहलवाना है। तो आप देख सकते हैं कितनी सादगी है नाम के अंदर ही। कोरोना वायरस का कहर लगातार सऊदी अरब के अंदर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान 12 नई मौत होने के साथ साथ अब तक सऊदी अरब के अंदर 351 कुल मौत हो गई है। इसी के साथ 2532 नए केस कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 65,077 हो गई है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर अलअब्द अली का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2562 लोग कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 40,036 हो गई है, जिनके कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से रवाना कर दिया गया है। रमजान के अंदर जहां लोग गरीबों पर, मिस्किनों पर ज्यादा खर्च करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी जो उनका हक मारने पर तुले हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा गली मोहल्लों में या फिर चौराहों पर एक बॉक्स रखा होता है, उसके अंदर कपड़े जो है डाले जाते हैं। पुराने कपड़े भी डाले जा सकते हैं, नए कपड़े भी डाले जा सकते हैं। ये बॉक्स गवर्नमेंट की तरफ से रखा हुआ था, एक एनजीओ है जो इस पर काम करता है। तो फिर इस एनजीओ के जरिए कपड़े निकाले जाते हैं और गरीबों में वो तकसीम किए जाते हैं, मतलब बांटे जाते हैं। तो कुछ अजनबी इन बॉक्स के अंदर से कपड़े निकालकर फिर उनको दोबारा से पैक करते तो उनको बेच देते थे। रियाज बल्दे की तरफ से पुलिस को शिकायत की गई, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह के भी लोग हैं रमजान के अंदर जो ऐसे काम करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की इन लोगों की सोच होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आरामको सऊदी की कंपनी और सऊदी अरब के अंदर जितने भी ऑयल फील्ड है उनको कंट्रोल करती है। इसी के साथ एक ऑयल फील्ड ऐसा है जो कुवैत और सऊदी के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर एक ज्वाइंट कंपनी बनाई गई जिसका नाम है अल खफजी ज्वाइंट ऑपरेशन। तो अल खफजी फील्ड से जो भी ऑयल निकलता है उसको सऊदी और कुवैत बराबर बांट लेते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, तेल की मंडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, रेट बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर अल खफजी ऑयल फील्ड को बंद कर दिया गया है 1 महीने के लिए। कुवैत गल्फ ऑयल कंपनी सेम आरामको जैसी है, जो कुवैत की अपनी कंपनी है। कुवैत गल्फ ऑयल कंपनी के सीईओ अब्दुल्ला अल समेती ने अपने एक बयान में कहा कि अल खफजी ज्वाइंट ऑपरेशन की तेल पैदावार का ऑपरेशन जो है 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। फर्नीचर के कारखाने में धोखाधड़ी करने के मामले में ताइफ की बल्दिया ने 40 अजनबी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग पुराने फर्नीचर पे नए कपड़े वगैरह चढ़ाकर उसकी डेकोरेशन करके उनको नया बताकर बेच रहे थे। तो इस तरह से खबर मिली बल्दिया को और बल्दिया ने छापा मार के इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रमजान के अंदर सऊदी अरब के तकरीबन सभी घरों में नया फर्नीचर वगैरह और बहुत सारी चीजें बदली जाती है, क्योंकि रमजान बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर गल्फ के अंदर। हालांकि कोरोना के चलते इस बार ऐसा ज्यादा कुछ देखने में नहीं आया। इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर अजनबी लोगों ने अपने कारखाने के अंदर पुराने फर्नीचर को नया बनाकर उसको नया बताकर बेच रहे थे।
बल्दे ने कारखाने पर छापा मारकर पुलिस के जरिए 40 अजनबी लोगों को गिरफ्तार करा दिया और इस गोदाम को सील कर दिया गया है। जैसे कि आप अक्सर खबरों में सुनते हो कि बल्दे की टीमों ने यहाँ पर छापा मारा, वहां छापा मारा, तो वो एक जेंट्स टीम होती है। अब यहाँ पर कुछ दुकानें ऐसी होती है जो स्पेशल लेडीज की होती है, जैसे लेडीज अंडरगारमेंट्स वगैरह उस तरीके की चीजें हो गई, तो उनके लिए एक स्पेशल टीम बल्दे की तरफ से बनी है जो औरतों पर बेस्ड है, मतलब औरतें इस टीम में काम करती है। तो खबर अल करियात रीजन से, यहाँ पर लेडीज डिपार्टमेंट की बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने लेडीज गारमेंट्स और उसी से संबंधित दुकानों का दौरा किया जहाँ पर औरतें ही खासकर सामान बेचती है। 78 यहाँ पर चेकिंग के दौरे किए गए ताकि जो उल्लंघन हो रहा है कोरोना वायरस को लेकर उसका पता किया जा सके। हालांकि इस खबर के दौरान अभी तक कोई भी वायलेशन की खबर नहीं, तो इस तरह से यहाँ पर अब औरतों की और मर्दों की टीम बल्दे की तरफ से जांच करेगी मार्केट की आगे भी। सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसने कहा कि जो करेंसी नोट या फिर करेंसी के सिक्के बैंक के अंदर आते हैं सऊदी अरब के अंदर से या फिर सऊदी अरब के बाहर से, उनको सैनिटाइज करके 15 से 20 दिनों के लिए एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। फिर उनको सेफ जगह पर स्टोर किया जाता है जहां उनकी जगह होती है और फिर उसके बाद उनको मार्केट में या फिर दूसरे बैंकों को दिया जाता है। तो इस तरह से सामा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है जो पॉसिबल है कि हम करेंसी को किस तरह से जो है सेफ बना सकते, कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते करेंसी के जरिए। तो इस तरह से करेंसी के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर सामा की तरफ से, यानी सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी की तरफ से। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ये एक एनजीओ है जो कि मुस्लिम देशों पर आधारित है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मक्का के अंदर है। तो इसकी तरफ से अफगानिस्तान के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी सारा सामान भेजा गया है। मैं उसकी डिटेल आपको भी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस तो सभी जगह फैला हुआ है। तो यहाँ जो सामान भेजा गया है वो टेस्टिंग किट है, इसके अंदर मास्क है, सैनिटाइजर है, मेडिकल जो वर्दी है वो है और चश्मे और दस्ताने वगैरह अफगानिस्तान के लिए भेजे गए हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से ये सामान भेजा गया और अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शफीक के हवाले ये सामान किया गया है। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जहां पे जरूरत होगी उस जगह ये सामान भेजा जाएगा। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।